हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका मित्र, आपका भाई विशु पाटिल, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार से रोजगार में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे और समझदार भी होंगे, जानदार भी होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे लेवल से चल रही होगी। चल रही है ना? चलनी चाहिए। आपको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एक एक टॉपिक को आसान आसान लैंग्वेज में छोटी छोटी करके समझ रहे हैं। अब आपको पता है सारे जो 2024 में एग्जाम आने वाले हैं सभी को हम लोग टारगेट करके हर एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं ना। अच्छी तरीके से पढ़ा करिए। आपको पता है कि हमारा टॉपिक क्या है कि आज का संविधान का प्रस्तावना है। कुछ चीजें जो रिसोर्सेस हमारे कहाँ कहाँ से लिए थे वो सब छूट गए थे, उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे कहते नहीं कि भैया जो हमारा भारत है इसकी संविधान जो है वो उधार का झोला है, तो कहाँ कहाँ से कौन कौन चीजें हम लोग लिए हैं उसको आपको डिस्कस कर रहे हैं, आपको बतला रहे हैं। इसको बतलाने के बाद हमारा क्या चलेगा? प्रस्तावना। ठीक है बाबू? ठीक है भैया, ठीक है। चलिए तो क्लास को कंटिन्यू करें, ज्यादा टाइम न ज्यादा क्यों, ज्यादा टाइम न ज्यादा करते हुए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भैया, क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अब देखेंगे हम लोग कनाडा से क्या लिए। अभी हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 से जितने चीजें लिए थे आपको बतलाए थे उस क्लास में है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है भैया, तो कनाडा से हम लोग क्या क्या लिए हैं पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। कनाडा से क्या क्या लिए हैं? हमारा कनाडा हो गया। अब कनाडा से क्या क्या चीजें हम लोग लिए थे उसको देख लेते हैं। तो केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्तियां, जो विषय किसी सूची में नहीं आता हो वो संविधान के अनुसार वह केंद्र के सरकार के पास अधिकार क्षेत्र में चली जाती है। तो भैया 4 ऑप्शन रहेंगे, इसके इसमें रहेंगे। बोलेंगे भैया केंद्र के मतलब कनाडा से कौन कौन सी चीज ली गई है, कौन से नहीं ली गई है, तो ये आपको ऐसे रहेंगे, दिखेंगे एग्जाम में। तो आपको देखना क्या, केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है, पहले इसको हम समझेंगे क्या है ये। जैसे आपको हमें पता है 3 हमारी सूचियां है, राज्य सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और संघ सूची है ना भैया। आपको राज्य सूची पर राज्य सूची जो विषय है उस पर राज्य काम करता है, उसमें जो चीजें लिखी हैं उस पर राज्य कार्य जो लिखी हुई है उस पर राज्य काम करता है। और जो संघ सूची में लिखा है उस पर केंद्र सरकार, जैसे संघ सूची विषय में जो लिखा है उस पर केंद्र सरकार अपना पावर चलाती है और उस सारी चीजें अपना फॉलो कराती है, उसमें भी सब काम करती है। और जो राज्य सरकार है, राज्य का है उस पर राज्य काम करता है। राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची गुरु जी क्या है? समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें दोनों मिलकर मतलब राज्य भी और राज्य भी और केंद्र भी मिलकर काम करते हैं, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। मतलब ये 3 सूची है, राज्य सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और भैया हमारा हो जाता है संघ सूची। संघ सूची पे भैया कहेंगे तो केंद्र सरकार काम करता है, राज्य सूची पे राज्य सरकार और समवर्ती सूची पे दोनों मिलकर काम करते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होगी? हाँ गुरुजी, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है भैया। अब भैया जो तीनों विषय पे ना काम किया ना रहे, अब भैया ना इसी की लिस्ट में रहे, ना उसी की लिस्ट में रहे, ना उसी की लिस्ट पे रहे, तब भैया उसमें क्या करे? केंद्र अपना हक जताएगी। जैसे भैया हमारा क्या होता, पहले पहले क्या होता था कि सेंसर बोर्ड थी, सेंसर बोर्ड था तो पिक्चर रिलीज होती थी, सेंसर बोर्ड उसे पास करता था। ठीक है, सेंसर बोर्ड उसे पास करता था। तो उस समय थोड़ी नहीं सोचे थे कि भैया अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, ऐसे अमेजॉन से नेटफ्लिक्स ऐसे सारी चीजें आ जाएंगी जिसमें वेब सीरीज पिक्चरें रिलीज हुआ करेंगी, जैसे आप लोग पिक्चर देखते हैं सारे दिन। तो वो क्या हुआ कि पहले तो सेंसर बोर्ड था मूवी पास करने के लिए, आपको क्या उनको पता था कि वेब सीरीज पिक्चर आने लगेंगे अच्छी तरीके से, तो वो बगल से ही निकल जाएंगी, सेंसर बोर्ड के पास अभी नहीं करेंगी। अब अपने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे जगह पे वो लोग अपना रिलीज करवा लेंगे, ऐसे सारी जगह भी जी। ठीक है भैया, तो ये सब बातें उन्हें पता नहीं थी नहीं। तो भैया तो पहले से ले लिया गया था भैया, अगर किसी सूची में नहीं रहेगा, न केंद्र न राज्य न समर्थित सूची, किसी में कोई चीज जब से नहीं रहेगी, जो न्यू न्यू चीजें हो गई, और उस पर कौन काम करेगा? आप लोग कहेंगे भैया उस पर क्या करेगा? हमारा राज्य सरकार जो रहेगा अपना हक जताएगा और वो उस पर काम करेगा। ठीक है भैया, वो उस पर काम करेगा। जैसे आईटी सेक्टर आ गया, तो उसके बारे में क्या सरकार जानती थी? पहले से नहीं जानती थी। उस पर कौन काम करेगा? अब ना इसी सूची में है ना उसी सूची में, जो न्यू न्यू चीजें आ जा रही हैं तो उसमें कौन काम करेगा भैया? अब ना उसे समवर्ती सूची, न राज सूची, न भैया समवर्ती सूची, न संघ सूची, मतलब तीनों विषय में नहीं है, तीनों विषय में नहीं है, तो किस पे भैया काम करेगा? वो लोग नहीं काम करेंगे। इसके लिए क्या कहते हैं भैया, अगर कोई नई चीज आ जाती है तो उसपे कौन कौन भैया उसपे बान और लगाएगा, पकड़ धर लगाएगा, उससे कहेंगे भैया कि कनाडा से लिया गया, उसपे अवशिष्ट शक्तियां जो है, अवशिष्ट शक्तियां जो बेकार हुई चीजें जो बाद में आ जाती है, उस पर कौन काम करेगा? उस पर कहेंगे केंद्र सरकार।
केंद्र सरकार उस पर काम करेगी। समवर्ती सूची पे दोनों काम करते हैं, राज्य सूची पे ओनली राज्य काम करता है, राज्य सूची पे ओनली राज्य काम करता है। ठीक भैया। अब भैया समवर्ती सूची पे ओनली समवर्ती सूची पे भैया दोनों काम करते हैं। और संघ सूची पे भैया स्टेट मतलब ओ सॉरी संघ सूची पे कहेंगे आप लोग भैया कि हमारा केंद्र सरकार काम करती है। 3 सूची हमारी है, जिसने विषय लिखे उसमें जैसे राज्य सूची पे राज्य काम करे, केंद्र सूची पे केंद्र काम करेगा भैया, और समवर्ती सूची पे दोनों मिलकर काम करेंगे। अगर कोई चीज नहीं आगे दोनों विषय में नहीं लिखा हुआ है तो उसमें क्या करेंगे भैया, केंद्र सरकार भैया उस पर काम करेगी। ठीक भैया। कहाँ से लिया गया भैया, ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद एक अर्धसंगठनात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संगठनात्मक व्यवस्था। तो भैया कहेंगे ये क्या है, ये आपको सारी चीजें हम बता रहे हैं। इस संगठनात्मक अर्धसंगठनात्मक क्या है भैया, तो मतलब ऐसी चीज कि जिसपे भैया दोनों लोग काम, मतलब जो हमारा अर्धसंगठनात्मक सरकार मतलब समझते हैं कि दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, स्टेट और राज्य, मतलब वहां पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो भैया अर्धसंगठनात्मक जो व्यवस्था थी भैया, दोनों मिलकर उस पर काम कर रहे थे, उस पर दोनों मिलकर सरकार बना रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ भैया, अगर जो दोनों मिलकर सरकार बना रहे थे तो उस पर क्या हुआ भैया, अगर मान लीजिए इसमें क्या है, इसमें एक संगठनात्मक सरकार का स्वरूप सशक्त केंद्रीय सरकार वाले संगठनात्मक, मतलब दोनों मिलकर काम कर रहे थे भैया, मगर उसमें पावरदार क्या होगी, भैया कहेंगे इसमें केंद्र ज्यादा पावरदार होगी। दोनों मिलकर तो भैया व्यवस्थित सरकार हो गई कि भैया संगठनात्मक सरकार भैया चल रही थी। सशक्त संघीय सरकार भैया कहेंगे भैया, तो कहेंगे भैया सबसे ज्यादा कौन पावरफुल है, कहेंगे भैया ये हमारा हो जाएगा कि भैया इसमें स्टेट काम कर केंद्र सरकार काम करेगी। किसमें, कनाडा से लिया गया। मतलब संगठनात्मक सरकार मतलब दोनों सशक्त सरकार, केंद्र सरकार ज्यादा टाइट होगी, ज्यादा मजबूत होगी इसके राज्य के मुकाबले। ये लिया गया कहाँ से भैया, कहीं कनाडा से लिया गया। ठीक है भैया। 1 सेकेंड आप सब देखते रहिए, 1 सेकेंड। ठीक है भैया, आगे चलिए। सारी चीजें आपको समझ में आ गई यहाँ तक की। संगठनात्मक वाली सरकार क्या है, संगठनात्मक मतलब दोनों मिल काम कर रहे थे, अर्ध संगठनात्मक मतलब दोनों मिल काम कर रहे भैया। और भैया इसमें ज्यादा ज्यादा बल मतलब ताकत किसके अंदर होगी भैया, कहेंगे केंद्र सरकार के पास। ठीक है भैया। चलिए, अब केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई भैया, तो कहेंगे भैया कनाडा से लिए गए। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से होगी, तो कहेंगे भैया कनाडा से ली गई थी, कनाडा से ली गई थी भैया, केंद्र के द्वारा होगी, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक भैया। उच्चतम न्यायालय की परामर्श संबंधी अधिकार, मतलब उच्च न्यायालय से जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, प्रारंभ मतलब उच्च न्यायालय से क्या ले सकते हैं, हमारा प्रारंभ। ये संघ सूची और राज्य सूची, संघ सूची और राज्य सूची भैया कहाँ से ली गई, कनाडा से। ये कनाडा से ली गई, कहाँ से, कनाडा से। संघ सूची और राज्य सूची कहाँ से लिया, कनाडा से। ठीक है भैया। और उच्च न्यायालय से परामर्श संबंधी अधिकार है, मतलब सलाह ले सकते हैं कौन, राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति। ठीक है भैया, यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं कि और राज्य के हम लोग क्या क्या लिए। अब भैया ऑस्ट्रेलिया आया, अब लोग हम लोग ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिए, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या क्या लिए उसको देख लेते हैं। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा हम लोग कहाँ से लिए थे भैया, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इसे याद रखेंगे, प्रस्तावना की भाषा हम लोग कहाँ से लिए थे भैया, ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता हम लोग कहाँ से लिए, तो भैया कहेंगे हम लोग व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता हम लोग कहाँ से पाए भैया, तो कहेंगे भैया ये सब हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए। पहला क्या था भैया, प्रस्तावना की भाषा, तो कहेंगे भैया ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, कहेंगे भैया ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिए भैया, हम लोग ऑस्ट्रेलिया से। अब कहेंगे गुरुजी संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक क्या है, तो भैया एक हमारा हो जाता है लोकसभा, एक हमारा हो जाता है लोकसभा, एक तरफ हमारा हो जाता है राज्यसभा। अब भैया दोनों एक ही घर के हैं, मान समझ लीजिए एक ही पिता के बेटे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है भैया। ये दोनों संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन कराएगा भैया, कहाँ से लिए हैं, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिए है।
भैया ये जो लोकसभा है राज्यसभा है दोनों एक ही पिता के बेटे हैं, दोनों एक ही पिता के बेटे हैं। ठीक है भैया, अगर मान लीजिए कोई भी चीज लोकसभा से निकली पास होने के लिए, कोई भी बिल, एनीथिंग, कोई भी बिल हो, एवरीथिंग, कोई भी बिल हो, अगर लोकसभा से निकली पास होने के लिए, ठीक है भैया। अब दोनों भैया लोकसभा राज्यसभा यहाँ से पास होना इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए यहाँ से राज्य से कोई चीज, लोकसभा से निकला कोई चीज पास होने, कोई बिल अगर पास होने के लिए कोई बिल निकला और ये लोग गए भैया राज्यसभा में, ये तो पास कर दिया, राज्यसभा में गए, राज्यसभा वाले सोचे भैया अरे हम नहीं पास कर, वो लोग मतलब जानबूझ के नहीं पास किए भैया, हम लोकसभा वाले हैं, वो लोग पास नहीं किए, उस पर साइन वो नहीं किए, भैया वापस कर दे, तुम्हारा ये कमी है, जाओ इसे सुधारो तब मेरे पास भेजो। लोकसभा कहेगा, ये कहेंगे भैया लोकसभा भेजा, ये लोग नहीं पास किए, हंसी मजाक में भैया दोनों भाई घर के हैं, एक ही बाप के बेटे नहीं पास किए, तो ये पास नहीं होगा, तो क्या रहेगा ये, फिर वापस जाएगा लोकसभा के पास। लोकसभा क्या करेगा कि भैया क्यों नहीं पास किए, भैया हम भी अड़ गए, भैया काहे तुम पास करोगे, यही बिल पास करोगे, तुम पास करोगे, यही बिल पास करोगे, फिर ये भेज दे उसके पास ऐसे, और फिर ये वापस कर दिया, ऐसे झगड़ा चलने लगी, झगड़ा चलने लगी, जय बीरू वाला काम हो गया भैया, मार होने लगी भैया, वो भेज रहा है नहीं पास करा, वो भेज रहा है, ये भी भेज रहा है नहीं पास करा, वो भी भेज रहा है नहीं पास कर रहा है, भैया दोनों में मारपीट हो गई, दोनों तो एक ही खानदान के भैया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मारपीट हो गई, अब बिल पास नहीं हुआ। अब बिल क्या पेंडिंग में रहेगी, सारी जनता परेशान रहेगी, इसका क्या होगा, इसका कोई तो निवारण होगा। तो भैया यही हम ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए भैया, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक मतलब आवाहन राष्ट्रपति करेंगे और उसके अध्यक्ष रहेंगे लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर उसके अध्यक्ष रहेंगे, उसको आह्वान राष्ट्रपति जी क्या करेंगे भैया, दोनों को बुला के भैया बैठा के एक भैया ज्वाइंट मीटिंग कराएंगे भैया कि चल भैया मनवा मान लो तुम लोग, हम है ना समझौता उमझौता करा देंगे, कहे राष्ट्रपति आह्वान करेंगे, इन दोनों को बुलाएंगे और उसके अध्यक्ष क्या रहेंगे भैया, लोकसभा स्पीकर रहेंगे। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक होगा और आह्वान कौन कर, राष्ट्रपति, अध्यक्ष कौन रहेंगे, लोकसभा स्पीकर। भैया तब ज्वाइंट मीटिंग इसे कहते हैं भैया, जब दोनों मार हो जाए, कोई भी चीज ना पास हो, उसे संसद में बुला के भैया संयुक्त बैठक करा के भैया आह्वान राष्ट्रपति करके लोकसभा अध्यक्ष रहेंगे, अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर रहेंगे भैया, उसका मामला को रफा दफा कर देंगे। ठीक है भैया, अब देखिए भारत संसद शासन अधिनियम 1935 हम लोग क्या लिए थे, 3 सूची लिए थे, 3 सूची लिए थे, संघ सूची, राज्य सूची, सम्मति सूची। ठीक है भैया, तो भैया आपको पता है संघ सूची जो है और जो राज्य सूची है, ये मतलब ये तो भैया हम लोग 1935 पहले ले चुके थे, मगर यहाँ संघ सूची राज्य सूची हम लोग कहाँ से लिए हैं, आपको कनाडा से लिए हैं। अब भैया हमारा सम्मति सूची जो है, सम्मति सूची जो है हम लोग कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से। अभी इसमें आपको कंफ्यूजन होगी, क्यों कंफ्यूजन होगी आपको बतलाते, ये सारी चीजें भारत शासन अधिनियम 1935 हम लोग पहले ही ले चुके थे। उसके बाद क्या किया भैया, संघ सूची जो थी और राज्य सूची जो थी भैया, राज्य सूची जो थी हम लोग भैया कहाँ से ले लिए थे, कनाडा से। ठीक है भैया, संघ सूची राज्य सूची हम लोग कहाँ से, कनाडा से ले लिए थे, और सम्मति जो सूची जो है उसे ऑस्ट्रेलिया से हम लोग ले लिए। अब ये हमारे यहाँ रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है, पहले हम लोग संघ सूची जो थी और राज्य सूची जो थी हम लोग कहाँ से लिए भैया, कहेंगे कनाडा से लिए हैं, कहाँ से लिए भैया, कनाडा से। और सम्मति सूची कहाँ से लिए भैया, तो कहेंगे भैया ऑस्ट्रेलिया से। सम्मति सूची कहाँ से लिए भैया, आप ऑस्ट्रेलिया से। अब सारी कुछ बातें क्लियर हुई, जो 1935 से पहले सारी चीजें हम लोग चुके थे। फिर उसके बाद संघ सूची राज्य सूची कहाँ से लिए भैया, आप बताए कनाडा से। अब भैया सम्मति सूची कहाँ से लिए भैया, कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से। इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं, हम आपको दोबारा बता दें, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या क्या लिए, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग लिए किस प्रस्तावना की भाषा लिए, व्यापार एवं वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता दिए, और संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। आपको बताया ना संसद दोनों सदन कौन कौन से हैं। अब भारत के शासन अधिनियम 1935 से ये तीनों सूची हम लोग ले चुके थे। संघ सूची राज्य सूची ले लिए कनाडा से, और फिर उसके बाद संघ सूची राज्य सूची कनाडा से, सम्मति सूची हम बताएंगे ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुकी है सॉरी, यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। ठीक है भैया, अब उसके बाद कहा है दक्षिण अफ्रीका पे। दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या क्या लिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए, दक्षिण अफ्रीका। तो भैया यहाँ से हम लोग लिए संविधान का संशोधन की प्रक्रिया। संविधान जो हमारा लिखा हुआ है भैया, वो ऐसा तो है नहीं भैया, एक पेज है और उसे ऐसे उठाओ ऐसे मिट दो, ऐसा तो नहीं कोई उसमें त्रुटि हुई क्या हुआ, ऐसा तो है नहीं भैया कि ऐसे मिट देंगे, है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। तो भैया वो तो संविधान है, तो उसमें जो संशोधन कैसे करेंगे हम लोग, उसमें हम लोग संशोधन कैसे, उसकी प्रक्रिया हम लोग भैया कहाँ से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
संविधान संशोधन कैसी होगी उसमें सब बताया जाएगा, क्या क्या तरीके रहेंगे, वो सब कहाँ से लिए भैया हम लोग बताएंगे कि दक्षिण भारत से लिए। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो हमारा राज्यसभा है उसके सदस्य का निर्वाचन कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, उसको कहाँ से हम लोग लिए भैया, कहेंगे भैया चुनाव कैसा होगा, डायरेक्ट होगा इंडायरेक्ट, वो सारी चीजें हम लोग कहाँ से लिए भैया, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या लिए भैया, दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिए भैया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में कोई भी संशोधन करना हो तो हम लोग भैया कहाँ से लिए भैया, कहेंगे दक्षिण अफ्रीका से। सदस्य राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन के तरीके कैसे होंगे, वो कहाँ से लिए भैया, हम लोग भैया कहेंगे कि भैया दक्षिण अफ्रीका से लिए। किस देश से लिए भैया, दक्षिण अफ्रीका से लिए। किस देश से लिए भैया, दक्षिण अफ्रीका से लिए। ठीक है भैया, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखेंगे जर्मनी के संविधान से, जर्मनी का बाइमर संबंधी अधिकार था। देखेंगे भैया जर्मनी के संविधान से हम लोग क्या लिए जर्मनी के, तो जर्मनी के संविधान हम लोग क्या लिए उसको देख लेंगे। आपातकाल के प्रावधान, हालांकि हम लोग आपातकाल के प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से ले चुके थे, फिर भी भारत कहेंगे भैया भारत जर्मनी से क्या लिए, तो आपातकाल संबंधित अधिकार, आपातकाल संबंधित अधिकार। जैसे हमारे यहाँ कोरोना आ गया था तो भैया हम लोग अधिकार हमें था कि भैया कि कोरोना का लॉकडाउन लगा देंगे, लगा दिए, पूछे नहीं भैया, अधिकार था हमें। यहाँ थोड़े गए चीन, भैया गए चीन में, पाकिस्तान में, वहाँ भैया ऑस्ट्रेलिया पूछ रहे भैया हम लॉकडाउन लगा दे, अरे भैया लगा, भैया मर रहे आदमी लगा दो। चीन नहीं लगाया, ऑस्ट्रेलिया नहीं लगाया भैया, जब उनके यहाँ मरने लगे तब लगाए। सही बात है कि नहीं। तो भैया आपातकाल के प्रावधान, आपातकाल के प्रावधान हालांकि हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 में लगा दिए थे आपातकाल के प्रावधान, कि हमारे आपातकाल में जैसे कोरोना आया था तो आपातकाल ही था, तो भैया उससे थोड़ा आपातकाल के प्रावधान हमने कहा जर्मनी से लिए हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन, मतलब आपातकाल में हमारे मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कौन से होंगे, 20-21 छोड़ के सभी हो जाते हैं, कौन होंगे कैसे होंगे, आपातकाल संबंधी अधिकार हम लोग कहा जर्मनी से लिए हैं। ठीक है भैया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब फ्रांस के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए, फ्रांस के संविधान से समझेंगे भैया, फ्रांस के संविधान का ये है स्वतंत्रता और समानता एवं बंधुता। आदत हम लोग कहाँ से लिए हैं, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता समानता एवं बंधुता। हम भैया स्वतंत्र है, एक हाथ लिए भैया फ्रांस से, समान है, सब एक जैसे समान है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, हम लोग हाथ लिए फ्रांस से, एवं बंधुत्व, सब बंधे हुए एक दूसरे से, एक बंधुते। अब गणतात्मक ढांचा हमारा जो है, गणतात्मक जो हमारा ढांचा है कहाँ से लिए भैया है, कहेंगे भैया हम लोग लिए फ्रांस से। गणतांत्रिक जो ढांचा हम लोग कहाँ से लिए भैया, कहेंगे भैया फ्रांस से लिए हैं। ठीक है भैया। रूस, सोवियत संघ, तो सोवियत संघ से हम लोग क्या लिए भैया, मौलिक अधिकार। ठीक है भैया, वहां के मौलिक अधिकार भैया बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है बहुत बेहतरीन है, इसलिए हमें वहां का ये है मौलिक अधिकार और कर्तव्य, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, हम लोग कहाँ से लिए हैं, रूस और सोवियत संघ से। आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है, जो मौलिक अधिकार है, जो कर्तव्य है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया है भैया, कहेंगे रूस मतलब सोवियत संघ से लिए है। पंचवर्षीय योजना हमारा प्लान नहीं था, ये पंचवर्षीय योजना हम लोग कहाँ से लिए भैया, मौलिक अधिकार वहां से फ्रांस रूस से लिए। क्या किया भैया, पंचवर्षीय योजना 5-5 साल में सरकार डिवाइड करके हमें क्या क्या देना है, कैसे देश को आगे ले चलना है 5-5 साल के लिए, क्योंकि हमारे 5 साल सरकार होती है तो 5 साल के लिए। अब देखेंगे जापान की, जापान से हम लोग क्या किए, जापान के लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब जो हमारा कानून है, जो लिखित चीजें हैं उसे हम लोग स्थापित करेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया चलेंगे। ये सब कहा जापान से, इसे सबको आपको याद रखना होगा। अब यहाँ से प्रस्तावना चालू हो जाता है, पहले इसे हम लोग समझ लेते हैं दोबारा से क्या क्या आपको बतलाएं, जैसे आपको रिवीजन होता रहे कि भूले ना आप, कि भैया भूल जाए दिक्कत होने लगे आपको। ठीक है भैया, आप भूल जाए आपको दिक्कत होने लगे, भैया भूले ना चाहिए। भैया कनाडा से क्या लिए, केंद्र सरकार के अधीन अवशिष्ट शक्तियां जो तीनों सूची में नहीं, कहाँ चली जाएगी, सरकार पर चली जाएगी, केंद्र सरकार पर चली जाएगी। एक अर्ध संघनात्मक सरकार भैया, जैसे कि संघ सूची मतलब राज्य और केंद्र मिल शक्ति हो जाते हैं, संघ हो जाते हैं, ये संघ काम करते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा पावर दरकार होगी एक संघनात्मक सरकार और स्वरूप सशक्त केंद्र सरकार और संघनात्मक केंद्र सरकार, इसमें ज्यादा बलशाली होगी। कहाँ से, कनाडा से। ठीक है भैया, उसके बाद क्या कहेंगे भैया,
कि कनाडा हो गए। अब देखेंगे कि कहेंगे केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिए, कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्श संबंधी अधिकार कहाँ से लिए भैया, उच्च न्यायालय से। जो परामर्श संबंधी अधिकार कहाँ से लिए भैया, कहेंगे भैया हम लोग कनाडा से लिए। संघ सूची और राज्य सूची भी कौन, संघ सूची राज्य सूची कहाँ से लिए, कनाडा से लिए। ठीक है। संरचित सूची कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना भाषा लिए, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता लिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक लिए, भारत शासन अधिनियम 1935 से 3 सूचियां लिए थे भैया। संघ सूची, राज्य समर्थित सूची। जो संघ सूची है और राज्य सूची है हम लोग कनाडा से लिए हैं। समर्थित सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए है, समर्थित सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए है। दक्षिण अफ्रीका का लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया। राज्य के सदस्यों की निर्वाचन की प्रणाली कैसे होगी। आपातकाल के प्रावधान, भारत शासन अधिनियम 1935 हम ले चुके थे, फिर भी आपातकाल संबंधी अधिकार जर्मनी से लिए। मौलिक अधिकार का निलंबन कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया हम लिया जर्मनी से। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुता लिए। अब गणतांत्रिक ढांचा लिए भैया। ठीक है भैया। चलिए रूस से क्या लिए, मौलिक कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिए। पंचवर्ती योजना लिए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून की तरह भैया जापान से लिए भैया, ये जापान से है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिए है। देखिए आपकी सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे भैया प्रस्तावना को हम लोग पढ़ेंगे, मगर इसके लिए छोटे से क्लास नेक्स्ट आएगी उसमें देख लेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत और कोई इशू नहीं है। आपको मजा आया हमारा वो पढ़ के, कहाँ से रिसोर्स लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अब प्रस्तावना करेंगे। ठीक है।